हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको खाने की ज़रूरत होती है अगर उन्हें ज़िंदा रहना है, खाने की, पानी की, ऑक्सीजन की। तो अब दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। अभी जो सारा का सारा खा पी रहे हैं इनको अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ट्रांसफ़र भी तो करना है ताकि यूज़ हो पाए। एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट करने होते हैं वेस्ट टू पार्ट फ्रॉम देयर दे कैन बी रिमूव्ड। तो ऐसी जगह हम लोग को किडनी में यूरिन भेजना होता है ना, और इंटेस्टाइन में जो सॉलिड वेस्ट होता है हमारी बॉडी का वो निकलता है। तो इन सब चीज़ों के लिए ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को पहुंचाना पड़ेगा। अभी देखेंगे हम ये डायग्राम, जो देख ही लेते हैं। ये देखिए जो डायग्राम है इसमें हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए हार्ट है और फिर कितनी सारी वेन्स जा रही हैं, आर्टरीज हैं, आर्टरीज एंड वेन्स होती है जिसमें प्योर एंड इम्प्योर ब्लड ट्रांसफर किया जाता है। ये इसका नेटवर्क जो होता है ना आर्टरीज एंड वेन्स का, पूरी की पूरी हमारी बॉडी में होता है ताकि बॉडी के हर पार्ट तक ज़रूरी चीज़ें पहुँचाई जा सके। तो ये सारे के सारे फंक्शन करते हैं हमारे ब्लड वेसल्स। द फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसको सारा का सारा सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है, इसको हम लोग इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। और इस चैप्टर में हम लोग एनिमल्स का भी और प्लांट्स का भी क्या देखेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे, दोनों का, एनिमल्स एंड प्लांट्स का। तो सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा ब्लड। What happens when you get cut on your body? क्या होता है अगर आपकी बॉडी में कट लग जाता है, खून निकलने लगता है, ब्लड बाहर आने लगता है। बट ये ब्लड होता क्या है, तो देखिए ब्लड ना एक फ्लूइड होता है। ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल। तो ब्लड क्या होता है, एक फ्लूइड होता है जो कि ब्लड वेसल्स में बहता है। ये ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस जैसे कि डाइजेस्टेड फूड, जो खाना पच जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनली हमारा खाना पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है, उसको बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाने का काम ब्लड ही करता है। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स। लंग्स से क्या करता है, ऑक्सीजन लेकर के जाता है और हमारी बॉडी के सारे सेल्स में उसको पहुंचा देता है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। तो वेस्ट जो हमारी बॉडी में जनरेट होता है उसको भी बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। तो ब्लड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारी बॉडी के लिए। तो हाउ डज ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंस। अभी जो ब्लड है हमारा, ये इतने सारे सब्सटेंस किस तरीके से लेकर के जाता है एक जगह से दूसरी जगह। तो देखिए ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ अ फ्लूइड। फ्लूइड मतलब थोड़ा पानी टाइप जैसा होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर सब्सटेंडेड। तो हमारा जो ब्लड है ना वो उसमें फ्लूइड होता है। फ्लूइड किस टाइप का होता है, उसमें प्लाज्मा होता है। हमारी बॉडी में आजकल वैसे आप न्यूज़ में भी सुन रहे होंगे प्लाज्मा थेरेपी के बारे में, कोविड-19 के लिए, कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के लिए हमारी बॉडी में प्लाज्मा होता है, उससे ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो वो अलग चीज़ है, मतलब यही जो प्लाज्मा है इसका ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इन विच प्लाज्मा में काफ़ी सारे क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, सेल्स सस्पेंडेड होते हैं, सेल्स काफ़ी सारे प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। तो वन टाइप ऑफ सेल जो कि एक ब्लड में हमारे टाइप्स ऑफ सेल होते हैं उसमें से एक होता है रेड ब्लड सेल विच कंटेन रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। तो हमारी जो ब्लड होता है उसमें प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में क्या होता है, रेड ब्लड सेल होते हैं जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आरबीसी बोलते हैं। और उसमें ही रेड ब्लड सेल में ही एक पिगमेंट होता है रेड कलर का, जिसमें पिगमेंट मतलब कलर प्रोवाइड करने का काम हमारा ब्लड रेड हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन binds with oxygen and transported to all parts of the body and ultimately to the cell। तो हीमोग्लोबिन जो है ना वो ऑक्सीजन के साथ चिपक जाता है और हमारी पूरी की पूरी बॉडी में इसका ट्रांसफर हो जाता है हर एक सेल में। इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन efficiently to all the cells of the body without hemoglobin। तो हीमोग्लोबिन के बिना हीमोग्लोबिन के हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स में ऑक्सीजन पहुंचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम हो जाएगा। इसलिए जब हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है ना तो हमारी बॉडी वीक होने लगती है, क्योंकि बॉडी को एनर्जी अगर चाहिए तो उसके लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है। और अगर हीमोग्लोबिन ही कम होगा बॉडी में तो ऑक्सीजन किसके साथ चिपक के पूरी बॉडी में घूमेगी, है ना, ये दिक्कत हो जाती है।
तो ब्लड में और एक और पार्ट होता है जिसका नाम होता है वाइट ब्लड सेल। अभी हम लोगों ने रेड ब्लड सेल के बारे में देखा, अब वाइट ब्लड सेल भी होते हैं जो कि क्या फाइट करते हैं, जर्म्स से। जो कीड़े मकोड़े जर्म्स हमारी बॉडी में आ जाते हैं उनसे फाइट करने का काम होता है वाइट ब्लड सेल का। तो ब्लड में फ्लूइड जैसा सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। अब प्लाज्मा में हम लोगों ने एक तो रेड ब्लड सेल पढ़ लिया जिसमें हीमोग्लोबिन है जिससे ऑक्सीजन चिपकता है, एक हमने अभी भी पढ़ा वाइट ब्लड सेल। दूसरा कलर ले लेते हैं रेड। दूसरा सब्सटेंस हम लोगों ने क्या पढ़ा, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल जो है क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो जर्म्स घुस जाते हैं ना उनसे फाइट करते हैं। अब भूजो जो है गिर गया जब वो खेल रहा था, उसकी नी में, उसके घुटने में चोट आ गई तो ब्लड वहाँ से आने लगा, बट कुछ टाइम बाद ब्लीडिंग जो है ना वो अपने आप ही रुक गई। तो भूजो सोचने लगा कि भाई अपने आप कैसे खून बहना रुक गया। तो उस क्या होता है, द क्लॉट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स। तो ब्लड में हमारे प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है। तो जो प्लेटलेट्स होती है ना ये ब्लड क्लॉटिंग का काम करती है। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। जब भी ब्लड के हमने 3 पार्ट पढ़े हैं ना, WBC होता है ब्लड का एक पार्ट, एक होता है RBC और एक होते हैं प्लेटलेट्स। तो जो प्लेटलेट्स है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जिनकी बॉडी में अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है ना तो उनकी बॉडी में अगर कहीं कट लग जाए तो खून बहता ही रहता है, बहता ही रहता है, रुकता ही नहीं है। प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉट करना। क्लॉट करना मतलब जमा देना। अगर आपके कहीं पर चोट लग गई है तो क्लॉटिंग हो जाएगी, थोड़ी देर ब्लड निकलेगा फिर अपने आप रुक जाएगा, और ये काम करते हैं प्लेटलेट्स। अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है बॉडी में तो क्लॉटिंग नहीं होती, खून बहता रहता है। ये काफ़ी गंभीर, काफ़ी सीरियस बीमारी होती है। ब्लड वेसल्स, डिफरेंट टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी बॉडी में। जो जैसे कि जब हम लोग ऑक्सीजन इनहेल कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में, हमारे लंग्स में ऑक्सीजन भरती है और ऑक्सीजन हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जब हम लोग इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, तभी पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑक्सीजन कहाँ जाती है, हमारे जो लंग्स होते हैं ना वहाँ पर जाती है। अब लंग्स से बाकी सारे पार्ट में भी तो जाएगी, वो कैसे जाएगी। ऑल्सो अभी हम देखेंगे कि जो ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल। अब ब्लड ही क्या करता है, वेस्ट मटेरियल भी लेता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल है ना, उसको हमारी बॉडी के बाहर निकलना होता है, हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है वो, तो वो हमारी बॉडी के लिए वेस्ट हो गया। तो सेल्स के ब्लड जो है सारे सेल्स में तो कार्बन डाइऑक्साइड भी लेता है। तो ब्लड हैज़ टू गो बैक, एक सेकेंड, हाँ, ब्लड हैज़ टू गो बैक टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स फॉर द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्लड को क्या करना पड़ेगा, ब्लड को हार्ट में जाना पड़ेगा फॉर द ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स, हार्ट पे जाएगा, फिर ब्लड लंग्स में जाएगा ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो हम लोगों की बॉडी से निकल पाए, जो कि हम लोगों ने चैप्टर 10 में भी देखा था। सो 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी। हमारी बॉडी में आर्टरीज 2 तरीके की वेन्स होती है, एक होती है आर्टरी और दूसरी होती है वेन्स। तो आर्टरी कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आर्टरी का क्या काम होता है। जो आर्टरीज होती है ना, आर्टरीज क्या करती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड, मतलब ऑक्सीजन जिसमें ज़्यादा होती है इस तरीके के ब्लड को क्या करती हैं, हमारे हार्ट से बाकी बॉडी के सारे पार्ट्स में पहुंचाती हैं। तो आर्टरीज करती हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी में ले जाने का काम। सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड एंड एट द हाई प्रेशर, तो जो ब्लड फ्लो होता है ना हार्ट से वो बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर पे होता है। तो आर्टरीज की जो वॉल्स होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा थिक एंड इलास्टिक होती है, काफ़ी मोटी मोटी वॉल्स होती है आर्टरीज की। क्यों, क्योंकि जो ब्लड आ रहा होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, काफ़ी थिक ब्लड होता है, तो कहीं आर्टरीज रप्चर ना हो जाए, आर्टरीज फट ना जाए, इसलिए आर्टरीज काफ़ी ज़्यादा थिक होती हैं। अब पल्स एंड पल्स रेट के बारे में पढ़ना है तो हमें एक्टिविटी में बताया गया है कि हम लोगों को अपनी जो मिडिल फिंगर है और इंडेक्स फिंगर इस तरीके से, ये देखिए ये आपकी मिडिल फिंगर होती है, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर ये वाली, ये आप लोगों को क्या करना है, अपने हाथ की जो नस होती है ना वहाँ पर रखना है। तो आपको क्या कुछ थ्रॉबिंग का मतलब होता है कुछ धक धक सा होता हुआ फील हो रहा है। अगर हो रहा है तो दिस थ्रॉबिंग इज कॉल्ड द पल्स एंड इट इज ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज। तो जो थ्रॉबिंग होती है वो पल्स की वजह से होती है। पल्स क्योंकि ब्लड फ्लो हो रहा होता है ना, इसलिए हमें धक 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 की आवाज़ मतलब महसूस हमें हो रहा होता है। काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट इन 1 मिनट। तो आप लोगों को बोला गया है कि 1 मिनट में आपकी पल्स कितनी बार बीट कर रही है, कितनी बार ऊपर नीचे हिल रही है, धक धक कर रही है, ये आप लोगों को काउंट करना है। तो आपने काउंट कर लिया, तो द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट।
तो कितनी बार वो 1 मिनट में बीट कर रही है, 1 मिनट में वो जो पल्स है वो कितनी बार धड़क रही है, कितनी बार उससे आवाज़ आ रही है, उसको क्या कहा जाता है, पल्स रेट कहा जाता है। तो पल्स क्या होता है, थ्रॉबिंग। थ्रॉबिंग जो हो रही होती है ना आपकी पल्स में, मतलब आपके जो हाथ होता है उसकी नस में जो थ्रॉबिंग हो रही होती है, जो धक 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 सी फील हो रहा होता है, वो आपको पल्स होती है। वो ब्लड फ्लो करने की वजह से होता है, आर्टरीज में से जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है। और पल्स रेट क्या होता है, नंबर ऑफ बीट्स, कितनी बार वो बीट कर रहा है, कितनी बार वो धक धक की फीलिंग हो रही है, आवाज़ हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, पल्स रेट कहते हैं। तो अगर जब इंसान रेस्ट में होता है, वो आराम से होता है, वो कुछ और नहीं कर रहा होता है, जब कोई पर्सन रेस्ट में होता है ना, तो जो पल्स रेट होता है वो होता है 72 से 80 बीट्स पर मिनट। मतलब 1 मिनट में 72 से लेकर के 80 बीट्स तक हो सकती हैं ऐसे पर्सन की जो कि रेस्ट में होता है। और जब आप काम कर रहे होते हैं तो पल्स रेट बढ़ जाता है। तो अपना पल्स रेट आप लोगों को फाइंड करना है और ये सब। तो ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पल्स रेट क्या होता है, कितना होता है पल्स रेट, 72 से 80 बीट्स पर मिनट हमारा पल्स रेट